हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं मोहम्मद रहीम अहमद। तो आज हम हिस्ट्री का अगला टॉपिक या अगला अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था हिस्ट्री के, कि हिस्ट्री क्या है, इसके फाउंडर कौन है, हिस्ट्री की उत्पत्ति कब और कैसी हुई, हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस आधार पे किया गया है और किसके द्वारा किया गया है। तो ये सारे चीज़ों से रिलेटेड हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। अब आज का नेक्स्ट लेक्चर, अगला जो अध्याय या अगला जो टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने दिमाग को एकाग्र करके, स्थिर करके, सारे कामों से ध्यान को हटाकर लेक्चर पर पूरी तरीके से फोकस करिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये आगामी आपके किसी भी तरह के एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो, हर चीज़ के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का। बहुत पतला चल रहा है यार। अब ठीक है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत। थोड़ा अच्छा नहीं लिखा क्या भाई? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री का है। तो मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को कि जो ये टाइम है मध्यकालीन भारत के इतिहास का, इसको किस आधार पे डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को किस तरह से डिवाइड किया गया है। देखिए, अगर हम इसके टाइमिंग की बात करें तो इसके टाइमिंग को लिया गया है 712 एडी। 712 एडी से लेकर 1707 एडी। ठीक है, 712 एडी से लेकर 1707 एडी। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों का इस तरह का कंप्लेन और शिकायत रहता है कि हिस्ट्री में उनका मन नहीं लगता है, बोरियस सब्जेक्ट लगता है। तो बोरियस और इंटरेस्ट न लगने के पीछे ये है कि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है किसी भी चीज़ों को जानने के लिए। किसी भी चीज़ों को जानने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है। जब हमारे अंदर जिज्ञासा जागता है तब जाकर मेरा ध्यान उस पर एकाग्र होता है और हम उसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपका अगर मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम लेने या पाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप कोई अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। देखिए, लक्ष्य, बिना लक्ष्य का पढ़ाई उसी प्रकार है जिस प्रकार आप हवा में, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, किसी भी जॉब या किसी भी वैकेंसी को आपको निकालना है, तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। बिना लक्ष्य का आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों और किसके लिए पढ़ रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य आपका सही रहा तो निशाना सही जगह पे आपका लगेगा। ठीक है, तो जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, इसी पे एक छोटा सा शेर मैं आपको बताता हूं कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना तकदीर लिखने से पहले, खुद को कर बुलंद इतना तकदीर लिखने से पहले खुदा भी बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। यानी खुद को इतना ज्यादा मेहनत कर दो, इतना ज्यादा मेहनत कर दो कि खुदा खुद हैरान होकर तुमसे पूछ बैठे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है, या तेरा लक्ष्य क्या है, तू चाहता क्या है मेरे से। ठीक है, तो मेहनत पूरे जी जान से करिए। बिना मेहनत का इस धरती पर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ मेहनत और मेहनत, उसके सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 712 एडी का।
तो आइए 712 एडी। अब अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास को इस डेट में डिवाइड किया गया 712 से लेकर 1707, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन जो है वो ये है कि 712 में भारत पर प्रथम मुस्लिम अटैक यानी कि आक्रमण होता है। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर पहला सफल आक्रमण होता है, पहला सफल अटैक होता है। जैसे ही भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आगमन होता है, वैसे ही भारत में एक नए धर्म, एक नए समुदाय का आगमन होता है। तो जैसे ही मुस्लिम समुदाय का या एक नए धर्म का भारत के अंदर आगमन होता है, वैसे ही एंशिएंट इंडिया के चैप्टर को क्लोज कर दिया जाता है और मिडिवल इंडिया के चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भारत में जो शासन कर रहे थे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, तो अभी तक भारत में हिंदू धर्म का शासन था, मगर यहाँ पे पहली बार भारत में एक नया समुदाय एंट्री कर दिया मुस्लिम के रूप में, इसलिए एंशिएंट इंडिया के चैप्टर को क्लोज करके स्टार्ट कर दिया क्या? मेडिवल इंडिया का चैप्टर। और ये चलता है कब तक? 1707। अब 1707 में ये कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से इतिहास को यहीं पर डिवाइड कर दिया गया? ऐसी क्या खासियत थी? 1700 हम सीधा सीधा कर सकते थे, एक सीधा साधा हिसाब 1750 कर सकते थे, मगर 1707 में ही क्यों लाकर मध्यकालीन भारत के इतिहास को क्लोज कर दिया जाता है? तो उसके पीछे यह है कि अंतिम नहीं कह सकते, मुगल बादशाह है, क्या लिख रहा है, मुगल बादशाह है। मुगल बादशाह है कौन? औरंगजेब। ठीक है, यानी कि 1707 में कौन सी घटना होती है? तो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब का डेथ होता है। अब मुगल बादशाह औरंगजेब के डेथ होने के बाद क्या जरूरत था, जबकि मुगल बादशाह यानी मुगलों का साम्राज्य, मुगलों का शासन तो चलता है कब तक? 1857 की क्रांति तक। 1857 की क्रांति तक, यानी कि मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश आता कब है भारत में? 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम बादशाह या लोधी वंश के अंतिम बादशाह, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम बादशाह था वही लोधी वंश का अंतिम बादशाह था। तो लोधी वंश के अंतिम बादशाह इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद बाबर ने किस वंश की स्थापना की? मुगल वंश की स्थापना की। तो 1526 से लेके ये वंश चलता है कब तक? 1857 की क्रांति तक। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर नाम का जो अंतिम मुगल बादशाह था, उन्हें अंग्रेजों ने कैद करके रंगून में भेज दिया और रंगून में उनका डेथ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि मुगल बादशाह 1526 से लेकर 1857 तक चलता है। ठीक है, बट बीच में औरंगजेब पे ही लाकर क्यों खत्म कर दिया गया? तो उसके पीछे रीजन ये है कि मुगल बादशाहों में अंतिम जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे ताकतवर मुगल बादशाह था वो औरंगजेब था। ठीक है, तो अगर हम बात करें मुगल वंश की, तो मुगल वंश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक शक्तिशाली मुगल बादशाह और एक कमजोर या अयोग्य मुगल बादशाह। तो शक्तिशाली की अगर हम बात करें तो वो बाबर से लेकर औरंगजेब तक चला, और अयोग्य की बात करें तो यहां से मतलब बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह सेकेंड, ध्यान रखिएगा, अयोग्य जो मुगल उत्तराधिकारी हुए वो बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट होता है, बहादुर शाह सेकेंड पे जाकर समाप्त होता है। यानी कि 1857 में जो बहादुर शाह सेकेंड थे, उन्हीं को इतिहास में बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जफर के नाम से कविताएं और शेर व शायरी लिखा करते थे। इस वजह से इतिहास में उनको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह सेकेंड दोनों सेम व्यक्ति है। बहादुर शाह प्रथम कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। तो इसीलिए औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा बादशाह नहीं था जो पूरे मुगल साम्राज्य को संभाल सके, जो पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। धीरे धीरे मुगलों का पतन होने लगा, मराठों का उत्कर्ष होने लगा, और मराठों के उत्कर्ष होने के बाद भारत
में अंग्रेजों का दबदबा भी बढ़ने लगा, क्योंकि जो मराठे थे वो मुगलों को कमजोर कर चुके थे, और कमजोर तो किए मुगलों को, मगर खुद को शक्तिशाली नहीं कर सके, क्योंकि अगर खुद शक्तिशाली या ताकतवर होते तो वो अंग्रेजों को रोक सकते थे भारत में साम्राज्य स्थापित करने से। मगर एक तरफ मराठा और मुगल दोनों आपस में लड़के कमजोर हो चुके थे, और उसका फायदा उठा लिया किसने? अंग्रेजों ने, और भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा एक ओवरऑल। अच्छा, अब हमने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि इसे संप्रदाय के आधार पर, यानी कि मुस्लिम काल, इसे संप्रदाय के आधार पर भी डिवाइड किया गया था। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि भारतीय इतिहास को संप्रदाय के आधार पर डिवाइड करने वाला या बांटने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? एक ब्रिटिश था। वो ब्रिटिश जो कभी भारत आया ही नहीं, वो ब्रिटिश जो कभी भारत आया ही नहीं, भारत की इतिहास को देखा ही नहीं, इतिहास पढ़ा ही नहीं, और भारत के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, उसने भारतीय इतिहास को संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया, वो भी कहां पे? लंदन में बैठकर। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना सटीक लिखा होगा भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, उसने भारतीय इतिहास को संप्रदाय के आधार पर बांट दिया था। उस व्यक्ति का नाम था जेम्स मिल। 1817 में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को संप्रदाय के आधार पर डिवाइड कर दिया लंदन में बैठकर। ठीक है, उसी में जो है कि एक जो काल है वो मुस्लिम काल है, क्योंकि इसके पहले जो आता है वो एंशियंट इंडिया आता है, प्राचीन भारत का इतिहास आता है। और प्राचीन भारत के इतिहास में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, इसलिए जेम्स मिल ने उन्हें हिंदू का काल नाम दिया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जिन लोगों ने भारत में शासन किया था वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको मुस्लिम का नाम दे दिया। आधुनिक भारत के इतिहास में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया था वो ईसाई धर्म से थे, और उनको ईसाई धर्म का नाम ना देकर ब्रिटिश काल का नाम दिया गया, यानी खुद को ब्रिटिश नाम दिया, उसको ईसाई धर्म में कन्वर्ट नहीं किया या ईसाई धर्म का नाम नहीं लिया, मगर हमारे लिए क्या? हिंदू और मुस्लिम का नाम दे दिया। ठीक है, यही से विवाद होता है हिंदू मुस्लिम के आपस में। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा उसके हिसाब से हम ये देख ले कि भाई मुस्लिम काल इसको अगर नाम दिया तो किस आधार पे दिया, क्या था ये मुस्लिम काल? देखिए, मुस्लिम काल के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करें जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, तो ये टाइमिंग है 1206 एडी यानी कि ईस्वी से। ठीक है, हमने एडी बीसी के बारे में भी पिछले लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, 1206 एडी से लेकर 1757 एडी तक। ठीक है, 1206 एडी से लेकर 1757 एडी तक। अब 1206 एडी और 1757 एडी क्या है? तो उसने मुस्लिम काल का नाम क्यों दिया? क्योंकि भारत पर 712 में पहला मुस्लिम अटैक जरूर हुआ, मोहम्मद बिन कासिम भारत में जरूर आ गया, मगर वो भारत के केवल सिंध और मुल्तान पर ही अपना अधिकार स्थापित कर सका। पूर्ण रूप से भारत पर जो अधिकार स्थापित हुआ था, भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वो 1206 में गोरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में दिल्ली सल्तनत की ही स्थापना नहीं बल्कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की भी स्थापना कर दी जाती है। किसके बाद? किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में क्या कर दिया जाता है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का नींव रख दिया जाता है। और ये चलता है कब तक? 1707 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसकी वजह से यहीं पर इनको रोकना पड़ा? तो ये भी जान लीजिए कि 1707 में होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को छल से पराजित कर दिया। सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर को लालच देकर बंगाल का नवाब बनाने के लिए लालच दिया, और बाकी जो बैंकर और जो अमीर वर्ग के लोग थे उनको भी रिश्वत और ऊंचे पोस्ट का हवाला देकर उनको आपस में अपनी तरफ मिला लिया। ऐसे में जब दोनों की सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने होती है तो युद्ध किए बिना ही मीर जाफर अपनी सेना को लेकर पीछे हट जाता है। बाकी बचे के 500 वफादार सैनिक ही उस युद्ध में भाग ले पाते हैं, और वो भी सिराजुद्दौला का जान बचाने के चक्कर में जो है सही तरीके से युद्ध नहीं कर पाते हैं। सिराजुद्दौला को वहां से रणभूमि में से तो बचाकर लेके चले जाते हैं, और सिराजुद्दौला चला जाता है कहां पे? मीर जाफर के ही पुत्र मीरान के पास, और मीरान ने छल से छुरा भोंककर सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है।
और ऐसे में भारत में आ जाता है क्या, ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश साम्राज्य। हमने बताया कि मीर जाफर था वो मध्यकालीन का सबसे बड़ा देशद्रोही था, जिसकी वजह से भारत में ब्रिटिश आए। इसके पहले भी हमने बताया था कि जयचंद्र की वजह से भारत में मुस्लिमों का आगमन हुआ था, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखाधड़ी किया था। उसके पहले भारत में सिकंदर का अटैक हुआ था, तो वहां पे आम्बी ने देश के साथ गद्दारी किया था, ठीक है। तो आम्बी को भारत का पहला लिखित देशद्रोही के तौर पे जाना जाता है, जिसने सिकंदर की अधीनता ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि सिकंदर की सेना के साथ मिलकर भारतीय सेनाओं को मारना, काटना और पराजित करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब देखिए प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत तो गए, मगर अभी यहां पे कंफर्म नहीं है कि भारत पर शासन कौन करेगा। मगर हाँ, प्लासी के युद्ध ने ये जरूर कंफर्म कर दिया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, आगे इस युद्ध के बाद मुगल नहीं करेंगे, यानी अब मुगलों का सत्ता नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब अंग्रेजों के ऊपर इस बात का लांछन लगाया जाने लगा कि तुमने छल की वजह से इस युद्ध को जीता, अदरवाइज तुम सिराजुद्दौला को कभी भी पराजित नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो मेरा अपमान हो रहा है, इनको मेरे शक्ति पर अभी क्या है, मतलब कि विश्वास ही नहीं है, इनको अभी डाउट है हमारे शक्तियों पर। तो ठीक है, वो भी दिन आएगा जब हमको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखाया जाएगा, यानी हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो वो समय आ जाता है 1764 का। 1764 में क्या हुआ था, तो 1764 में हुआ था बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, ठीक है। 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत के 3 शासकों को पराजित किया था। पहला शासक बंगाल का नवाब, दूसरा शासक अवध का नवाब, और तीसरा जो शासक था वो मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड थे। इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने पराजित करके ये दिखा दिया था कि हम छल से नहीं, अपनी दम और अपनी योग्यता से युद्ध को जीते हैं, ठीक है। तो इसी युद्ध के बाद, यानी वास्तविक अंग्रेजों की जो सत्ता भारत में स्थापित होती है वो बक्सर के युद्ध के बाद ही होती है, पर नींव वो डाल देते हैं प्लासी के युद्ध में। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का नींव या ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध से होती है। अगर नींव की बात करेगा तो हम प्लासी कर सकते हैं, मगर ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से भारत पर अपना अधिकार अगर जमा पाया था तो वो क्या था, वो बक्सर का युद्ध था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये था एक छोटा सा डायग्राम मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, हटा दें, चलिए आइए। हाँ, मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, और अड़िया सॉरी, हाँ, अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग क्या है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण या अटैक, ठीक है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण कि भारत पर कब और किसके द्वारा मुस्लिम आक्रमण या मुस्लिम अटैक होते हैं। तो सबसे पहले भारत पे अरबों ने आक्रमण किया था, उसके बाद तुर्कों ने आक्रमण किया था। तुर्कों की कई शाखा भारत पर अलग अलग समय में अटैक किए थे, ठीक है। तो अब हम यहां पे बात कर रहे हैं किसका, मुस्लिम रूलर का, मुस्लिम शासकों का। तो अब हमको इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक नजर डालना पड़ेगा कि मुस्लिम धर्म या मुस्लिम जो लोग थे वो कब और कैसे और कहां से आए थे, उनकी स्थापना या उनका ओरिजिन कब और कैसे हुआ था, ठीक है। तो इस चीज को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आते हैं इस्लाम की तरफ, थोड़ा एक नजर इस्लाम पे डालते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं।
हाँ जी, बात करेंगे मुस्लिम धर्म की, बात करेंगे मुस्लिम धर्म की। देखिए, मुस्लिम धर्म की जब हम बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें इसमें याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। मुस्लिम धर्म में एक चीज हमको देखने को मिलता है, पैगंबर। ठीक है, दूसरी तरफ हमको देखने को मिलता है खलीफा। ठीक है, एक है पैगंबर और दूसरी तरफ है कौन? खलीफा। आइए देखते हैं पहले कि पैगंबर क्या है और खलीफा क्या है। पैगंबर का मतलब है ईश्वर या खुदा का संदेश वाहक। जो खुदा के द्वारा भेजे गए संदेश को धरती पर लाएं या धरती पर उसका प्रचार प्रसार किए या धरती के लोगों को उसके बारे में बताएं। खलीफा की अगर हम बात करें तो खलीफा का मतलब होता है जो मोहम्मद साहब के, ये खलीफा का मतलब क्या है, हालांकि इनका जो कार्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। खलीफा का कार्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। ठीक है, यानी कि खलीफा कहते किसको थे? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी या जो जिन्होंने मोहम्मद साहब के जाने के बाद, मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद उनका स्थान जिन लोगों ने लिया, यानी जिन लोगों ने जिम्मेदारी लिया इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उन्हीं को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? खलीफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब मतलब पैगंबर जो ईश्वर के दूत या ईश्वर के संदेशवाहक के तौर पर धरती पर आए थे। ठीक है, ऐसी मान्यता है या ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि 1,24,000 पैगंबर धरती पर आए। 1,24,000 पैगंबर धरती पर आए थे, खुदा के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, इन 1,24,000 पैगंबरों में जो मुख्य पैगंबर थे वो कितने थे? 25 जो मुख्य पैगंबर हैं, जिनका जिक्र हम कुरान में देखते हैं या कुरान में हमको देखने को मिलता है, जो मुस्लिमों का पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन 25 पैगंबरों के बारे में हमारे कुरान में जिक्र किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो पहले पैगंबर, जिसमें अगर हम बात करें तो पहले पैगंबर और अंतिम पैगंबर, अंतिम पैगंबर। आइए देखते हैं कौन है पहले पैगंबर। तो इन मतलब 1,24,000 पैगंबरों में अगर हम बात करें तो जो पहले पैगंबर थे वो आदम थे, आदम अलैहिस्सलाम। ओ सॉरी, हटा के फिर से लिख देते हैं। आदम। मुस्लिम जगत में 1,24,000 पैगंबरों में जो पहले पैगंबर थे वो कौन थे? आदम। इन्हें धरती का पहला मानव भी माना जाता है, धरती के पहले मानव या धरती का पहला इंसान, जिसे कहा जाता है कि खुदा ने मिट्टी से बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम अंतिम पैगंबर की अगर बात करें तो अंतिम पैगंबर के रूप में मोहम्मद साहब यानी हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर जो थे 1,24,000 पैगंबरों में अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। थोड़ा सा कुछ और भी पैगंबर के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं।
जो खास हैं, इसमें हजरत नूह, हम केवल ह लगा के डॉट कर देना है, इससे आप समझ जाइएगा कि ह का मतलब है हजरत। ठीक है, हजरत नूह और हजरत ईसा, हजरत मूसा। ठीक है, हजरत ईसा, हजरत नूह, हजरत ईसा और हजरत मूसा के बारे में भी जिक्र किया गया है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है इब्राहिम, अब्राहम, हजरत इब्राहिम या हजरत अब्राहम। ठीक है, तो चलिए हम इस पे बात करते हैं, लिख ही देते हैं। हजरत इब्राहिम, थोड़ा सा एक एक पॉइंट के तौर पे जान लेते हैं कि हजरत नूह से क्या हमको पता चलता है। तो अगर हम हजरत नूह की बात करें तो जब ये धरती पर आए थे या जब ये धरती पर थे तो कहा जाता है कि उस समय धरती पर भयंकर बाढ़, यानी इतनी ज्यादा बारिश हुआ था जिसकी वजह से बाढ़ आ गया था। उस बाढ़ में सभी प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा था। ऐसे में हजरत नूह ने एक नाव बनाया था और उस नाव पर धरती की प्रत्येक प्रजातियों के एक एक जोड़ी चीजों को नाव पे रखकर उनको बचाने का काम किया, ताकि आने मतलब कि इस बाढ़ के बाद इस धरती पर फिर से मानव की प्रजाति को बढ़ाया जा सके। ठीक है, जैसे इस्लाम धर्म में हजरत नूह के बारे में बताया गया है कि उन्होंने प्रलय के समय में इस तरह से मानव की रक्षा किया था, या धरती पर जो भी जीव जंतु थे, जीव जंतुओं की जो भी प्रजातियां थी उनकी रक्षा की थी। सेम वैसे ही हिंदू धर्म में भी मतलब चीजें हमको देखने को मिलता है, खासकर कहाँ पे, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में। यानी कि हिंदू धर्म में भी भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 10 अवतार ही को मान्यता दिया गया, मतलब कि 10 अवतार ही मुख्य हैं। ठीक है, उन 10 अवतारों में पहला जो अवतार है भगवान विष्णु का वो है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। और अंतिम जो अवतार है जो कि अभी भगवान विष्णु ने नहीं लिया है वो कल्कि है। आने वाले भविष्य में जब धरती पर ज्यादा प्रलय या ज्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा तब वो इस धरती पर जन्म लेंगे। ठीक है, तो क्या था मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का। मत्स्य अवतार क्या है, तो मत्स्य अवतार यानी कि जिस समय धरती पर सेम वही कंडीशन की हो भाई, पूरी तरीके से जो धरती था वो जलमग्न हो गया था। जलमग्न कैसे हुआ होगा, बारिश हुआ होगा, भयंकर बाढ़ आया होगा, जिसकी वजह से धरती क्या होने लगा था, जलमग्न होने लगा था। उस समय कहा जाता है कि उस समय धरती पर मनु, अच्छा मुस्लिम धर्म में धरती का पहला मानव आदम और हिंदू धर्म में धरती के पहले मानव के रूप में मनु को माना जाता है, मनु। ठीक है, तो जब धरती पर प्रलय आया था तो उस समय भगवान विष्णु ने पहला यानी कि मत्स्य यानी मछली का अवतार लेकर इस सृष्टि की, इस धरती की रक्षा किए थे। तो क्या किए थे, वो अपने शरीर पर, मत्स्य के अवतार में, मछली के अवतार में अपने शरीर पर मनु के परिवार और 4 वेदों की सुरक्षा किए, रक्षा किए, उनको उस प्रलय से बचाकर बाहर लाए और भविष्य में उन्हीं मनु और मनु के परिवार से अन्य इंसानों की उत्पत्ति होती है। ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें थोड़ा मिलती जुलती ही आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पारसी ग्रंथ है जयंत अवस्था, तो जयंत अवस्था में बहुत सारी बातें जो है हमारे वेदों से मिलता जुलता है। इस्लाम धर्म की बहुत सारी चीजें वेदों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है, पूरक ही कह सकते हैं, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद हजरत ईसा। ठीक है, हजरत ईसा से पहले हम बात करते हैं हजरत मूसा की। ठीक है, हजरत मूसा की, तो कहा जाता है कि जो हजरत मूसा थे, ठीक है, तो ये किस धर्म के फाउंडर थे, ये यहूदी धर्म के फाउंडर थे। इनको यहूदी धर्म का फाउंडर माना जाता है। और कुछ लोग किसको मानते हैं, हजरत इब्राहिम को। तो दोनों यहूदी धर्म से ही रिलेटेड थे। फर्क क्या था कि हजरत इब्राहिम ने पहले यहूदी धर्म का नींव रखा था, मगर यहूदी धर्म से रिलेटेड सारे चीजें जो है किसके द्वारा किया गया था, हजरत मूसा के द्वारा किया गया था। हजरत
हाँ, हजरत मूसा के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद हजरत ईसा, तो हजरत ईसा का संबंध ईसा मसीह से बताया जाता है, यीशु से। ठीक है, जिन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि ये यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों की उत्पत्ति पैगंबरों से ही बताया जाता है, जो खुदा के द्वारा धरती पर भेजे गए थे और धरती पर वो अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदायों की स्थापना कर दिए। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल चीज था। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे मोहम्मद साहब की, हम बात करेंगे मोहम्मद साहब की। उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि खलीफा की अगर हम बात करें तो इतिहास में लगभग 57 खलीफा हुए, इतिहास में लगभग 57 खलीफा हुए। ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से चार खलीफाओं का ही नाम आता है। इतिहास में लगभग 57 खलीफा हुए। इन 57 में मुख्य रूप से 4 खलीफाओं का नाम या 4 खलीफाओं के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। सॉरी, थोड़ा कलर चेंज कर दें, डेकोरेटेड। तो पहले खलीफा थे अबू बकर, हजरत अबू बकर। दूसरे थे हजरत उमर। तीसरे थे हजरत उस्मान और चौथे खलीफा थे हजरत अली। ठीक है, अगर हम बात करें इस्लाम जगत में खलीफा, तो इस्लाम जगत में खलीफा स्टार्टिंग की 4 खलीफा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। स्टार्टिंग के जो ये 3 खलीफा थे वो सुन्नी समुदाय से, और अंतिम जो खलीफा थे वो शिया समुदाय से। ठीक है, यानी कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद, मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद अब जिम्मेदारी आया कि मोहम्मद साहब के बाद खलीफा के पद को कौन संभालेगा, या मोहम्मद साहब के बाद अब इस्लाम का जो है प्रचार प्रसार कौन करेगा, कौन उनका स्थान लेगा एज ए उत्तराधिकारी के रूप में। क्योंकि मोहम्मद साहब की संतानों में केवल एक पुत्री थी। ठीक है, केवल एक पुत्री थी, तो वो पुत्री फातिमा थी, तो पुत्र नहीं थे। तो ऐसे में उत्तराधिकार को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ा। तो प्रॉब्लम क्या था कि देखिए, जो हजरत अबू बकर हैं, ये उनके फ्रेंड हुआ करते थे और हजरत अबू बकर के पुत्र से विवाह भी किए थे मोहम्मद साहब ने। ठीक है, तो जो हजरत अली थे ये मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। हजरत अली जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। ठीक है, क्योंकि इनकी पुत्री फातिमा का जो विवाह हुआ था वो हजरत अली के साथ हुआ था। तो हजरत अली ने एक मंच पर खड़े होकर लोगों से या अपने जनता से, अपने अनुयायियों से ये कहा था कि जिसके मौला हम हैं उनके मौला अली हैं। बात समझ रहे कि जिनके मौला हम हैं उनके मौला अली है। यानी कि जितने लोग ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब ही पैगंबर है या मोहम्मद साहब ही इस्लाम जगत के सब कुछ है, तो वो हजरत अली को भी कुछ ऐसा ही समझे। ठीक है, तो ये बात जो है, ये बात उन समुदायों को जो आगे चलकर शिया बने उनको दिमाग में ये खटक रहा था। उनको ये लगा कि अब वो पूरी तरीके से ठान लिए थे अगले जो खलीफा बनेंगे वो कौन बनेंगे, अली बनेंगे। ठीक है, पर यह था कि भाई कोई ऐसा तो है नहीं, तो योग्यता के आधार पे हो। तो कुछ ऐसे समुदाय जो हजरत अली को खलीफा बनाना चाहते थे, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, और कुछ लोग जो थे वो अबू बकर को। तो फाइनली अबू बकर को पहला खलीफा चुन लिया जाता है। ठीक है, पहला खलीफा चुन लिया जाता है। तो इसलिए जो शिया मतलब कि वो एक ग्रुप
जो कि मतलब किसको मानते हैं, अबू बकर, उमर और उस्मान को अपना खलीफा मानते हैं। कौन, सुन्नी समुदाय के लोग। मगर शिया समुदाय का मानना है कि मैं इन तीनों लोग को खलीफा नहीं मान सकता या मैं नहीं मानता हूं। तो हमारे खलीफा कौन है, हमारे खलीफा अली हैं, हम अली को जानते हैं। यानी कि इस्लाम धर्म में शियाओं के लिए अली, अली के बाद मोहम्मद साहब के बाद सीधा खुदा। बाकी जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं उनके लिए उस्मान, उमर, अबू बकर तीनों खलीफा के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ये था शिया और सुन्नी से रिलेटेड। इसको आप ले लीजिए, जगह नहीं है लिखने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे 57 की जगह 53 ही कर देते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ है, क्योंकि कुछ ऐसे खलीफा थे जो खलीफा तो अपने आप को मान लिए थे मगर जनता उनको खलीफा नहीं मानती थी, तो इसलिए 57 नहीं 53 ही जिनको खलीफा के तौर पे स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इसी को लिखना। अब आते हैं, अब थोड़ा सा खलीफा के से रिलेटेड एक और जानकारी आपको दे देते हैं। खलीफा देखिए, अगर हम खलीफा की बात करें तो पहले जो खलीफा थे वो किस वंश से बिलोंग करते थे, तो वो आप जान लीजिए। तो पहले जो खलीफा स्टार्टिंग के 4 हुए वो रशीदुन साम्राज्य या रशीदुन वंश हम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, पहले जो स्टार्टिंग के खलीफा थे उनको कुछ इस तरह से या इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे आए वो आए उमैयद, रशीदुन खलीफा, खलीफा अब्बासी खलीफा, और ऑटोमन, सॉरी ठीक है, ये 3 मतलब 4 तरह के खलीफा थे, यानी 4 तरह के राजवंश थे खलीफाओं में। ठीक है, खलीफाओं में 4 तरह के राजवंश थे, रशीदुन, उमैयद, अब्बासी और ऑटोमन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर हम खलीफा के इतिहास की बात करें तो इतिहास में हमको 4 ग्रुप में खलीफाओं के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। पहला जो ग्रुप था वो रशीदुन था। रशीदुन खलीफा में आपके स्टार्टिंग की जो चारों खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चारों जो है आपके स्टार्टिंग में आ जाते हैं। उसके बाद उमैयद में, ठीक है,
थोड़ा सा लिख ही देते हैं। इसमें कितने आते हैं? 4 खलीफा आते हैं। यहाँ पे 14 खलीफा आते हैं। उमैयद खलीफा के तौर पे 14 लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आते हैं वो 38 खलीफा हुए। ऑटोमन में लगभग 37 खलीफा हुए। ऑटोमन के समय में सुल्तान और खलीफा दोनों पद थी, सुल्तान और खलीफा दोनों पद थी। तो मगर एक चीज ये जान ली कि ऑटोमन में जितने भी शासक, जितने भी सुल्तान थे, सभी को खलीफा का पद दिया गया। सभी अपने आप को खलीफा ही मानते थे, ठीक है, सभी अपने आप को खलीफा ही मानते थे। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो पहले खलीफा, इस्लामिक जगत में पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर। और अंतिम खलीफा की अगर हम बात करें इस्लामिक जगत में, अंतिम खलीफा, ठीक है, इस्लामिक जगत में अंतिम खलीफा जो थे तो वो थे अब्दुल मजीद द्वितीय, ठीक है, अब्दुल मजीद द्वितीय। बात समझ में आया? यानी कि खलीफा की अगर हम इतिहास की बात करें तो रशीदुल खलीफा हुए जिसमें स्टार्टिंग के 4 खलीफा थे। उमैयद खलीफा हुए जिसमें 14 खलीफा हुए उमैयद वंश में। अब्बासी वंश में लगभग 38 खलीफा हुए और ऑटोमन में लगभग 37 खलीफा हुए, ठीक है। तो खलीफाओं की अगर काउंटिंग तो आगे पीछे कम बेसी जो भी होगा उसको अपना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो हम मोहम्मद साहब की जीवनी से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।